सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीएसआई की हिंदी के 21वीं प्रैक्टिस सेट। तो बिना देरी किए हुए आइए चलिए हम देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वन काल किसने दिया था। तो ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी मित्रबंधु, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास। तो बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? मैथिली, सदुकड़ी, ब्रज, अवधी। तो आप विकल्प इसका सी से हो जाएगा वज्र, व्रज, व्रज भाषा। अग्नि परीक्षा की रचनाकार की कृति किसकी? ऑप्शन ए कौटिल्य की, प्रेमचंद, चतुर्सेन, आचार्य तुलसी। तो इनका से हो जाएगा कि अग्नि परीक्षा की रचना कृति आचार्य तुलसी की है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह है, ऑप्शन बी यज्ञ है, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाए अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार अज्ञे हैं। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना? ऑप्शन ए मैत्री शरणगुप्त, बी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र, डी वृंदावन लाल। तो क्वेश्चन 6 का मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी उपन्यास जो है कि वृंदावन लाल वर्मा की है। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मयन। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन सुमंद्रनाथ पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे, डी अमृतलाल राय। तो 8 का सही हो जाएगा विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्हें 1972 में उर्वशी रचना के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन सी 2000 में। तो ऑप्शन बी 1952 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। ऑप्शन बी 1962 में किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन बी 1962 में जो है कि इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भारत की अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक अकादमी साहित्य से प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी, अंग्रेजी भाषा अर्थात यानी कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक। पहली बार पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। तो इसका हो जाएगा किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? 1962। ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक। तो इसका आप विस्मयादि बोधक का आपका ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक का चिन्ह, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, और आपका ये क्या नाम इसको उपविराम कहा जाएगा। याद आ गया, उप विराम प्रश्नवाचक। ठीक। और ये आपका पूर्ण विराम, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। मन खाली स्थान तो कठौती में खाली स्थान सही विकल्प चुनिए। मन चंगा, ऑप्शन बी भला, मन चंगा गंगा, ऑप्शन सी गंगा चंगा, डी भला चंगा। तो मन गंगा, तो इसका हो जाएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका क्वेश्चन 11 का बी सही हो जाएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? हास्य रस, बी करुण रस, सी वीर रस, डी श्रृंगार रस। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है कि वीर रस का स्थायी भाव है। हास्य रस जो कि हास का है, करुण रस जो कि शोक का है, श्रृंगार रस का हो जाएगा रति का। ठीक है। करुण का शोक हो जाएगा, हास्य का हास्य हो जाएगा, वीर का उत्साह। ठीक।
दिख ही नहीं रहा था। उस फिर देख लेते हैं, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? हास्य का, हास्य रस का तो हास्य हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा, और वीर का उत्साह हो जाएगा, श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। तो उत्साह किसका होगा? विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, वीर रस का। ठीक, अब दिया है अनुच्छेद 1 से 14-15 तक पढ़ करके विकल्प का उत्तर दे रहा है। 15 छोड़ के हम सीधे 16वां देखते हैं। ठीक, प्राकृतिक किस भाषा की रचना है? द्रविड़ की। प्राकृतिक किस भाषा की प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़ की, बी आर्य की, सी सेमेटिक की, डी अग्रेय की। तो प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? प्राकृतिक जो है कि आर्य, प्राकृतिक आर्य परिवार की भाषा है। ठीक, प्राकृतिक प्राचीनतम जनभाषा है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। संत सिंघा की भाषा क्या थी? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, निमाड़ी। तो संत सिंघा की, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, संत सिंघा की क्या भाषा थी? ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा, निमाड़ी। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? माघ, कालिदास, वाल्मीकि, भास। तो उपमा अलंकार के लिए सबसे अधिक कालिदास जो है कि सर्वाधिक प्रिय है। देख लेते हैं। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रचना विज्ञान, शाकुंतलम, मालका विकानमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? भाषाएं, देश, बोलियां, नदियां। विकल्प ए भाषाएं, विकल्प बी देश, विकल्प सी बोलियां, विकल्प डी नदियां। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो विकल्प बी देश जो है कि स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंगड़, प्यास, फच। तो इसका सी से हो जाएगा प्यास। निम्नलिखित तद्भव शब्द, सी ऑप्शन प्यासा। ठीक है, तद्भव शब्द इसका प्यासा, विकल्प सी से हो जाएगा। पाषाण, कंगड़, पक्ष ये नहीं होगा, तद्भव शब्द पाषाण हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अज्ञेय, अनंत, अजेय, अगाध। जिसे जीता ना जा सके तो इसका अजेय हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक, पुस्तकालय में शोर मचाना मना यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य है। तो इसका बी ऑप्शन विकल्प हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी, अस्थाई, हिंदू, दायित्व। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा, हिंदू। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है। हिंदी, अस्थाई, दायित्व, हिंदू। ठीक है, हिंदू में जो है कि ये छोटा ऊ था जिसको हमने घेर दिया तो ये बड़ा ऊ हो गया, ये जो है गलत लिखा है। ठीक, अशुद्ध वाक्य ये है, हिंदी, अस्थाई, दायित्व, ये तीनों सही है। ठीक, 24, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसका विकल्प जो है कि डी सही हो जाएगा, आशीर्वाद शुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से कौन शुद्ध शब्द शुद्ध था? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पत्ता गिरा पड़ा पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी। यानी पहला पत्ता गिरा पड़ा पेड़ से, बी पेड़ से पत्ता गिरा, सी पेड़ में से पत्ते गिरा, डी पेड़ की पत्ता गिरी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। ठीक, घर पर सब कुशल पूर्वक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग, कारक, सर्वनाम, संज्ञा। तो कारक। ठीक है, घर पर सब कुशल है, इस वाक्य में कारक अशुद्धि है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। ए, बी देखिए वह बहुत तेज से दौड़कर चला गया। सी देखिए बुराई को बढ़ावा नहीं दो। डी देश के लिए उसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो 27 का ये है, जब तुम फोन करोगे तो मैं घर आऊँगा। ठीक,
28 देखते हैं। मेरी बहन उच्च शिक्षा खाली स्थान ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। मैं शिक्षा की को, ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ठीक ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। बी वह घूमने जा रही है। सी वह पढ़ रहा था। मैं बाहर जाऊंगी 39 का अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण वर्तमान काल अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। ऑप्शन ए सही है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से वाक्य में कृतवाची का प्रयोग हुआ है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। बी छात्रों द्वारा सजावट की गई। सी आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है कृतवाच। ठीक है। घृणा आश्चर्य हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हर्ष घृणा भाव। अच्छा ठीक समझ गया। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन सी अर्धविराम। ऑप्शन डी कोष्टक। तो इसका बी से हो जाएगा विस्मयादि बोधक हर्ष घृणा आदि के लिए। ठीक। मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हार जाना। बी भोजन खा लेना। सी भाग जाना। डी गिर जाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह खाना मतलब हार जाना। ठीक। निम्नलिखित वाक्य के साथ खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिल्लों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला। सी सर सलामत तो पगड़ी हजार। डी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका ये हो जाएगा इन तिल्लों में तेल नहीं। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे, मालिक ने मना कर दिया। ठीक। 34 देखिए। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? खाई पाटना, मुंह की खाना, कान भरना, कान का कच्चा। तो इसका 34 का आप विकल्प ये सही हो जाएगा खाई पाटना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। करत करत अभ्यास जड़ में ठोस सुजान। लोकोक्ति का तात्पर्य क्या? अनिश्चित में सफलता मिलती है। बी अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। सी अभ्यास से जड़मति होती है। डी सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। तो इसका 35 का जो है कि बी से हो जाएगा करत करत अभ्यास जड़ में ठोस सुजान से लोकोक्ति का अर्थ अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बनाता है। 36 देखते हैं। अस्थायी भावों के उद्बोधन। अस्थायी भाव के उद्बोधन के कारण अस्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। विभाव, अनुभाव, विभाव। ए इनमें से कोई नहीं। बी विभाव। सी संचारी भाव। डी अनुभाव। तो 36 का बी से हो जाएगा बी भाव। अस्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक। अब हो जाएगा 37। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। उल्टे दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन ए बरवें। ऑप्शन बी सोरठा। ऑप्शन सी चौपाई। ऑप्शन डी रोला। तो इसका बी से हो जाएगा सोरठा। ठीक। यह पुस्तक हेमंत अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जग का बुझा बुझा। ऑप्शन बी 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है। ठीक। सी कर का मन का डारी दे मन का फेर। डी खग कुल सा बोल रहा। तो इसका ये सही हो जाएगा सूरज है जग बुझा बुझा। यह पंक्ति हेमंत अलंकार का भेद नहीं है। ठीक। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति है पर अर्थ भिन्न हो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। शेष सभी विकल्पों में हेमंत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक। शेष सभी विकल्पों में हेमंत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? वाचक है। बी उपनाम है। सी उपमेय। डी साधारण धर्म है। तो डी का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी विकल्प सही उपमान है। हीरक सी समीर माला जब। पंक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए अनुप्रास। ऑप्शन बी उपमा। ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। ऑप्शन डी यमक। तो 40 का हमारा बी सही हो जाएगा उपमा अलंकार। हीरक सी समीर माला जब। ठीक उपमा। तो सेट हमारा 21 समाप्त हुआ। आप लोग देखिए अच्छे से अभ्यास करिए।